जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे साल 2024 में कार्तिक मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त है और इसमें हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता की कृपा हम पर बनी रहे। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास कहा जाता है। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसना पड़ता। बता दें कि कार्तिक मास साल 2024 में 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 नवंबर 2024 को इसकी समाप्ति होगी। आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले तारों या चांद की छांव में स्नान करना चाहिए। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर स्नान करें। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विशेष फलदायी ये माने जाते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य सुनना या पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन व्यतीत होता है। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर चढ़ाना चाहिए। उसके आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जब भी भोग लगाए तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधन एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही उत्तम फलकारी रहता है। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते रहना चाहिए और अच्छा होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। इसमें आप गर्म वस्त्र, जूते आदि का भी दान कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी नहीं रहती। कार्तिक मास में व्रत का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निओष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से भी बहुत से मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना जाता है। कार्तिक मास में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रियम संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति ना रखें, ना अधिक सोएं आदि कार्य करने चाहिए। इस माह में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ, हवन का भी बहुत ही महत्व है। इस महीने में चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कार्तिक माह कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, क्या कार्य हमें करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए।
मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।